श्री बंधुओं एवं श्रद्धाशील बहन, आज आप हमारे श्री वसंत मुनि जी से बड़ी सुंदर विनय धर्म की चर्चा सुन रहे। बहुत अच्छी प्रस्तुति और विवेचन इनके द्वारा किया जा रहा था। बंधुओं, अहंकार ऐसा ही भाव है जो जीवन में ज्ञान को और गुणों को आने नहीं देता। विनय का भाव ऐसा भाव है कि यह जहाँ भी होता है तो वहाँ सद्गुण, सद्ज्ञान ये सब अपने आप आकर्षित होकर चले आते। इस विनय में बहुत बड़ी शक्ति। विनय तो गुरु को और भगवान को, इनको भी आकर्षित कर लेती। विनय से जब भगवान को पुकारा जाता है तो भगवान भी उपस्थित हो जाते। शायद ये बात कम समझ में आई हो। भगवान कैसे आएंगे? नहीं, सहज में लें इसे। सिद्ध आत्माओं से न जोड़ करके आप जिस समय में सर्वज्ञ प्रभु केवल ज्ञानी विराजमान होते हैं, आप उनसे इस भाव को जोड़ें। इसी भाव को हम राजा उदयन के चरित्र के द्वारा समझने का प्रयास करते। आपने सुना कि सिंधु स्ववीर के राजा, उनका नाम उदयन था। उदयन भगवान महावीर का शिष्य श्रावक था। धर्म आराधना किया करता। एक बार उसने पौषध की आराधना की थी। जब वह पौषध में था तो भगवान का स्मरण कर रहा था।
प्रभु को याद कर रहा था। उसके मन में भाव आया, धन्य है उन ग्राम नगरों को कि जहां भगवान विचरते हैं और पधारते हैं। भगवान कभी मेरे राज्य में नहीं पधारे, मेरा ऐसा पुण्य नहीं है, मेरी प्रजा का ऐसा पुण्य नहीं है जो भगवान का पदार्पण होता उनके दर्शन करके हम धन्य होते, ऐसा पुण्य नहीं। वह तो भगवान को याद किए जा रहा था अपने अंतर, मन के अंदर, और ये भाव चिंतन उसका कितना आगे बढ़ा, कितना ऊपर उठा। उदयन मन में सोचने लगा, अगर भगवान आ जाएं तो उदयन तब तू क्या करेगा? बंधुओं, कोई भी सोच सकता है। गुरु आ जाए क्या करें? दर्शन करेंगे। गुरु आ जाए क्या करेंगे? प्रवचन सुनेंगे, धर्म ध्यान करेंगे, कुछ ज्ञान चर्चाएं करेंगे। यही विचार संकल्प आते हैं। उसके भी मानस में आया कि अगर भगवान आ जाए तो उदयन तो क्या करेगा? पौषध करेगा और कोई धर्म आराधन करेगा, क्या करेगा? बंधुओं, उसके भावनाएं इतनी ऊपर उठी कि वह मन में यह सोच गया, अगर भगवान आ जाएं तो मैं भगवान के चरणों में दीक्षा ले। हाँ जी, ऋषभ विहार वालों, क्या विचार आया, क्या भाव आया है? भगवान आ जाए तो मैं दीक्षा ले लूं, साधु बन जाऊं, उनके चरणों में दीक्षा ले लूं, ये भाव आया। राजा ऐसा सोच रहा था, और मैं यहां आपको बताना चाहूंगा, ये जो मन के भाव होते हैं, इनका बड़ा महत्व होता है। जैन धर्म में कर्म बंध और कर्म क्षय का बहुत सुंदर विवरण विवेचन है। कर्म बंध में मन, वचन और काया, इन तीनों का योगदान होता है। जैन धर्म में कर्म बंध हेतु इन तीनों को माना है। वैदिक परंपरा में कलयुग में मन के द्वारा पाप बंद नहीं होता, ऐसा माना। सतयुग में मन के द्वारा पाप बंद होता है, ये माना है। अब ये भेद क्यों है? इसमें तो क्या कहा जाए, मान्यता है अपनी अपनी। कलयुग में वे ऐसा नहीं मानते कि मन से पाप होता है।
जैन धर्म में कहा मन के द्वारा पाप बंद होता है और इस मन के द्वारा पापों का क्षय भी होता है। दोनों ही बातें हैं। मन के द्वारा कर्म बंध भी है और मन के द्वारा कर्मों का क्षय भी है। इसलिए हमेशा अच्छा सोचो, उत्तम सोचो, वह सोचो जिससे तुम्हारे कर्मों का क्षय हो, कर्म बंद हो। ऐसा कभी मत सोचो। जैन धर्म के बहुत सारे ग्रंथ हैं। एक ग्रंथ है जिसका नाम है योग सार। योग सार ग्रंथ में कहा, यह सप्तमे क्षणार्धेन नयेद्वा मोक्ष में हुआ है। नए सार ग्रंथ में कहा, इस मन के द्वारा यह सप्तमे क्षणार्धेन सातवें नरक के कार में क्षण भर में, क्षणार्ध आया यहां तो आधे क्षण में यह बांध लेता है जीव इस मन के द्वारा। इतने कर्मों का बंद हो जाता है। और फिर दूसरी बात कही, नयनवा मोक्ष में हुआ। और इतने कर्मों की निर्जरा भी इस मन के द्वारा हो सकती है और हो जाती है कि जीव केवल ज्ञान को प्राप्त कर। ये सारा कुछ जो कहा हुआ होता है मन के द्वारा होता है। मन के अंदर इतनी शक्ति है कि यह कुमार्गगामी हो जाए तो नरक में ली जाए, सन्मार्गगामी यदि रहे या हो जाए तो जीव को परम स्थान मुक्ति में ले जाए। इतनी बड़ी शक्ति और महिमा इस मन की है। मन के द्वारा इतना कुछ हो सकता है। बंधुओं, जो भी व्यक्ति करता है, कार्य करता है, उसमें पहले भाव बनता है। समझने का थोड़ा सा विषय है और समझना हमें चाहिए। जो भी कुछ हम करते हैं उसमें पहले मन के अंदर भाव बनता। पहले सोचेंगे मैं ये करूं, ऐसा भाव बनेगा, उसके बाद कार्य होगा। अगर भाव न बने तो कार्य शरीर अपने आप से नहीं कर सकता। तो मन की तो ऐसी स्थिति है कि पहले भाव होता है, मन सक्रिय होता है, उसके बाद में फिर कार्य होता है। मैं राजा उदयन की बात कह रहा था। उसके मन में भाव आया, भगवान पधार जाएं तो मैं दीक्षा ले लूं। भाव आया। शास्त्र में साधु के और श्रावक के मनोरथों का जिक्र आता है। साधु के 3 मनोरथ बताए और श्रावक के भी 3 मनोरथ बताए। वो जो मनोरथ है वो क्या चीज है? मन का भाव है। मनोरथ का अर्थ ये होता है मन का भाव। मन में भाव है कि मैं मुक्ति को प्राप्त करूं, मैं सब परित्याग कर दूं, सब छोड़ करके मैं साधना करूं। मन का भाव है। भाव है
तो कार्य भी हो पाएगा, और अगर भाव नहीं हो कार्य कैसे होगा। उदयन के मन में भाव आया, और ये भाव बहुत बड़ी बात है कि प्रभु आ जाएं तो मैं दीक्षा ले लूं। भाव आया तो बात होगी। यहां तो व्यक्ति बहुत बार औपचारिक कार्य करता है। औपचारिक उसे कहते हैं कि मन तो है नहीं, भाव तो है नहीं, लेकिन क्या करें, ऊपर से लोक दिखावा, उपचार मात्र करना पड़ता है। लोक लाज है, कर रहे हैं, पर भाव नहीं है, और जब तक भाव नहीं होगा उसका कोई अर्थ नहीं होगा। कोई व्यक्ति आपके घर पर आया, आपसे मतलब व्यक्ति है, आपसे तात्पर्य नहीं, व्यक्ति के घर पर कोई आया, मन के अंदर उस व्यक्ति को देख करके खुशी हुई या नहीं हुई, ये मन का भाव है। अगर मन में खुशी हुई तो आपके मिलने का ढंग कुछ और होगा, और अगर मन में ये है वो ये कहाँ से आ गया, हमारे तो काम था, मुझे तो वहां जाना था, अब उसमें विघ्न होगा, बोलते तो हैं लेकिन वो उपचार मात्र होता है, औपचारिक होता है। वो जो औपचारिक है उसका लाभ नहीं होता, वो केवल दिखावा है। शास्त्र में तो इस बात को बहुत अच्छे से और भी कहा, और यूं कहा, दुविहे पड़े कमणे पणते, दो प्रकार का प्रतिक्रमण होता है। आप कहेंगे प्रतिक्रमण तो एक ही प्रकार का होता है, ये दो तरह के कौन से प्रतिक्रमण हो गए, परंतु शास्त्र में जो कहा वो आप समझेंगे। दुविहे परिक्रमणे पड़ते, दो प्रकार का प्रतिक्रमण है। दव परिक्रमणीय, भाव परिक्रमणीय।